नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर भारती। मेरा YouTube चैनल नक्षत्र लोक कहलगांव पर आपका आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने हिंदी व्याकरण को लाए हैं। हिंदी व्याकरण सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे 10वीं 11वीं 12वीं कोई भी क्यों ना हो, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करने वाले विद्यार्थी क्यों ना हो, सभी के लिए हिंदी व्याकरण महत्वपूर्ण है। तो हम हिंदी व्याकरण से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जहां जहां से पूछे जाते हैं, आज के इस वीडियो में आपको हम वहीं से बताते हुए चलेंगे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले जानने योग्य है कि वर्ण पहले क्या है। व्याकरण का परिभाषा सबको मालूम है, वही व्याकरण है क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं व्याकरण क्या है। हमारे शिक्षक हमें बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं व्याकरण। उस शास्त्र को कहते हैं, उस पुस्तक को कहते हैं, उस ग्रंथ को कहते हैं, जिस ग्रंथ को पढ़ने के बाद, जिस पुस्तक को पढ़ने के बाद, जिस शास्त्र को पढ़ने के बाद हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, मतलब हर कार्य शुद्ध शुद्ध करना जान जाए, हम सीख लें, वही व्याकरण है। और मुख्य तौर पर इसका यही परिभाषा ही प्रचलित है, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, वही व्याकरण है। व्याकरण हमें हिंदी विषय में वह भूमिका निभाता है जहां से कि हिंदी, जो कि हमारे देश का जो भाषा है हिंदी, उसको सही से बोलने के लिए, सही से लिखने के लिए हमको बताता है। और उसमें से सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है, जानने योग्य, वैसे व्याकरण का एक एक भाग, एक एक खंड, एक एक पाठ अति महत्वपूर्ण है, सबको पढ़ने योग्य है, कोई किसी से कम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताते हुए चलेंगे। सर्वप्रथम मेरा जो पाठ रहेगा वह पाठ है वर्ण। वर्ण, यह वर्ण क्या है, वर्ण के विषय में हम आज आपको बताएंगे। वर्ण क्या है सबको मालूम होगा, लेकिन एक बार हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं। हमारे 11th 12th के विद्यार्थी इस वीडियो को खास करके ज़्यादा देखते हैं, तो हम उसी को आधार मानकर आगे बढ़े हैं। और 10th का भी क्यों ना हो, वहाँ से भी, यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो वर्ण का परिभाषा सबसे पहले अगर हमसे पूछे कि वर्ण क्या है, तो वर्ण हम उसको कहेंगे, हम वह बताएंगे वर्ण के विषय में कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो कभी खंडित नहीं किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा वर्ण का परिभाषा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो कभी खंडित, खंडित माने क्या, टुकड़ा, अलग अलग नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम लोग वर्ण कहते हैं। अगर आप लिखना भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इतने हम अस्थाई पूर्वक आपको हम बताते हैं कि वर्ण उसी को कहते हैं। जैसे कि ओ, को, रो इत्यादि, री, इन सब ध्वनि को हम खंडित नहीं कर सकते हैं, वही वर्ण है। तो वर्ण का परिभाषा यही है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कभी खंडित नहीं किया जा सकता, उसी को वर्ण कहते हैं। वर्ण के विषय में यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण के विषय में आपको बता दें कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, और वह है पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को जानने से पहले हम आपको यह बता दें कि यह स्वर वर्ण के विषय में चर्चा करते हैं। स्वर वर्ण क्या है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण, स्वर वर्ण के विषय में हम लोग बहुत जानते हैं स्वर वर्ण क्या है। तो स्वर वर्ण का सबसे पहला परिभाषा यही हम लोगों को बचपन से रटाया गया है, और वही हम भी बताएंगे आपको। जो है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, जो नेचुरली सभी विद्वानों ने, सभी शिक्षकों ने जो उपयोग किया वही हम भी बताएंगे आपको। तो वर्ण की, स्वर वर्ण के विषय में यह बता दें कि स्वर वर्ण कहते किसको हैं। वह वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए उसको कहते हैं स्वर वर्ण। वह वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए
उसको कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जैसे क्या, ओ, आ, री, ये सब, ए, ये सब क्या है, तो ये सब स्वर वर्ण है। ये इसमें किसी वर्ण का उपयोग नहीं होता है, बोलने में स्वयं बोले जाते हैं, यही है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के विषय में यहां से तो ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे कि स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण के विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या बनता है, तो पूछे जाएंगे कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना होगा 13। कितना बोलना होगा, 13। लेकिन अगर ये लगा दे कि स्वर वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना होगा 11। कितना बोलना होगा, 11। ये 11 कौन कौन से स्वर वर्ण है, तो 11 है स्वर वर्ण ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ओ, औ और री। इसको गिनिएगा तो 11 पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मुख्य रूप से स्वर वर्ण यही इसी को कहते हैं, ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षो, दुर्गो, ए, ओ, सॉरी, औ, और यह है री, 11। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि स्वर वर्ण 13 प्रकार के होते हैं, 13 है स्वर। तो 13 कौन कौन से हैं, तो हम आपको बता दें कि ये अनुस्वर भी होता है, पढ़े हैं बचपन में हम लोग अनुस्वर। और ये विसर्ग कहाँ गया, इसको अगर आप प्लस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 11 दूनी 13, 11 दूनी 13 हो जाएगा। और यही है स्वर वर्ण, पूरा स्वर वर्ण 13 है। हिंदी में ऐसे, संस्कृत में स्वर वर्ण मुख्य रूप से मुख्य स्वर 9 ही है संस्कृत में, लेकिन संस्कृत हम आपको नहीं बता रहे हैं, संस्कृत व्याकरण हम आपको हिंदी व्याकरण लेकर चले हैं, हिंदी व्याकरण। उस हिसाब से यह अनुस्वर और विसर्ग भी आ जाते हैं। और यही अनुस्वर और विसर्ग के विषय में बार बार परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं कि आयोगवाह कौन है, आयोगवाह, या आयोगवाह किसे कहते हैं, पढ़े हैं कभी, आयोगवाह किसे कहते हैं, खूब पढ़े हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये वो फलना ढिमका खूब पढ़े हैं, लेकिन आयोगवाह के विषय में पढ़े, आयोगवाह किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आयोगवाह किसे कहते हैं, तब आप आकाश देखिएगा। तो आयोगवाह के विषय में आज जान लीजिए आयोगवाह कौन है। तो आपको आज बता दें कि यही स्वर वर्ण में अनुस्वर और विसर्ग को ही कहते हैं आयोगवाह। तो आपसे पूछेगा कि आयोगवाह की संख्या कितनी है, तो आपको बोलना होगा आयोगवाह की संख्या 2 है। आयोगवाह की संख्या कितना है, 2 है। और आयोगवाह किसे कहते हैं, तो आपको बोलना होगा स्वर वर्ण में आयोगवाह अनुस्वर और विसर्ग को ही कहते हैं, क्या, आयोगवाह कहते हैं। अनुस्वर और विसर्ग को क्या कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं। यह है स्वर वर्ण का मुख्य रूप से नॉलेज। तो आपको स्वर वर्ण में अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि स्वर वर्ण कितने हैं, तो 13। मुख्य रूप से स्वर वर्ण कितने हैं, तो 11। आयोगवाह कितने हैं, 2। आयोगवाह कौन कौन से हैं, अनुस्वर और विसर्ग को कहते हैं आयोगवाह। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना कि आयोगवाह कौन है, स्वर वर्ण क्या है। ये है स्वर वर्ण के विषय में मोटी मोटी बातों को हम आपको बताते हैं, और इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो और बहुत बात है, किसका कहाँ से उच्चारण प्रक्रिया है, तो हम आपको उच्चारण प्रक्रिया में वो बताएंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, उसका एक एक सूत्र देंगे, 7 गो सूत्र है, वो हम आपको बता देंगे, तो समझ में आपको आ जाएगा। तो स्वर वर्ण हम समझ गए। स्वर वर्ण के बाद आता है आपका व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बाद आता है आपका व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कुछ अगर गलती भी हो जाए तो आप लोग उसको थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा। हो सकता है बोर्ड पे लिखने में जल्दी में हो जाता है, हिंदी है, दुनिया का सभी विद्वान से गलती होता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा विद्वान हैं, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं। हम भी बस पढ़े हैं, तुम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो कुछ गलती अगर हो जाए तो उसको आप नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि हिंदी लिखने के क्रम में सभी लोगों से गलतियाँ होती है। हम को बहुत बड़ा पहुँचे, उतना बड़े तो टीचर नहीं है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। हम प्रयास कर रहे हैं आपको बताने के लिए। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के विषय में सबसे पहले इसका परिभाषा। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के विषय में इसका परिभाषा यह होता है कि वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं।
वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि को ले लेते हैं, इस को में ओ छिपा है, और इस को या को में जो हलंत लगा है, को मतलब आधा है, और इस को में अगर ओ मिल गया तो ही यह संपूर्ण बनेगा क्या, को। जैसे कि बोलेंगे को तो आ गया क्या, ओ। जैसे बोलेंगे खो तो आ गया क्या, ओ। तो सभी व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण छिपा है। कुछ भी बोल लीजिए, यो ओ आ रहा है। तो साधारण तौर पर इसका परिभाषा यही सभी लोग देते हैं कि वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से, अर्थात वैसा वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। बहुत परिभाषा इसका हो सकता है। व्यंजन वर्ण के विषय में आपको यह बता दें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या पूछते हैं व्यंजन वर्ण के विषय में। ध्यान से समझिएगा इस व्यंजन वर्ण को। ये व्यंजन वर्ण में क्या पूछे जाते हैं। ये व्यंजन वर्ण है। इस व्यंजन वर्ण को बोलेगा ये व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तब आप क्या बोलिएगा। तब तो आप यहां से नहीं बता पाइएगा व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। जो पढ़ लिए हैं मेरे पास उसको तो मालूम है, क्लास में इसका चर्चा किए थे हम, लेकिन फिर भी आज हम आपको बता दें कि व्यंजन वर्ण को बाबू 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया, और वह पहला भाग है स्पर्श व्यंजन, उसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन, उसके बाद है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, और यह अंतःस्थ व्यंजन, और यह ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो आपको यहाँ से यह पूछा जाएगा कि व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, एकदम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपको बोलना है 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आपको बोलना होगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कौन कौन है, तो एक सूत्र है संस्कृत में हमारा, कादियो मावासानाम स्पर्शा, कादियो मावासानाम स्पर्शा, वह हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। कादियो मतलब को से लेकर मो तक में जितने वर्ण हैं वह सब कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। को से लेकर, जैसे कि कवर्ग में आ जाइए, कवर्ग में 5 वर्ण है, चवर्ग में 5 है, टवर्ग में 5 है, तवर्ग में 5 है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में मो, पवर्ग में 5 है। इसको लिख लीजिए 5 10 5 15 5 चौके 20 25 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ये आपको बोलना होगा। क से लेकर पो के बाद जो अंतिम अक्षर है पो का मो, को से लेकर मो तक का वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसका परिभाषा आप यही बोल सकते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अगर ये हमसे पूछे तो यह भी बोल सकते हैं, को से लेकर मो तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बार बार पूछा जाएगा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, तो 25। तो हम समझ गए, मेरा विश्वास है आप समझ गए होंगे स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन के बाद आइए अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितना है यह पूछेगा। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होता है 4। यह अंतःस्थ क्या है, अंतःस्थ क्या है, तो व्यंजन वर्ण में अंतःस्थ है आपका, अंतःस्थ है व्यंजन वर्ण में आपका यो, रो, लो, वो। यो, रो, लो, वो, यह आपका अंतःस्थ व्यंजन है। इसको बोलने के क्रम में हम मुंह के ध्वनि जहां से निकलता है वह जिह्वे के बिल्कुल अंत से निकलती, इसीलिए इसका नाम है अंतःस्थ। जो वर्णों का ध्वनि जिह्वे के और कंठ के अंत से निकलता हो उसको ही हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। बोलेंगे यो, बोलिए आप लोग यो, यो कहां से, कंठ से निकलता है। रो, लो, वो, इस प्रकार से यह मुख के बिल्कुल अंत से निकलता है, इसीलिए इसका नाम है बाबू अंतःस्थ व्यंजन। और गिनिए संख्या कितना है, वर्ण गिनिए, 1 2 3 4। अगर आपसे पूछे कि अंतःस्थ व्यंजनों का संख्या कितना है तो आपको बोलना होगा 4। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4। उसके बाद है यह ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितना है तो आपको इसमें भी बोलना होगा 4। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन है,
इस ऊष्म व्यंजन का परिभाषा क्या होता है? वह व्यंजन वर्ण या वह वर्ण जिसको बोलने के बाद मुंह से ऊष्मा निकलता है, मुंह से ऊष्मा निकलता है, उसको ही कहते हैं क्या हम लोग? ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजन वर्ण को उस व्यंजन कहेंगे जिस व्यंजन वर्ण को बोलने के बाद मुंह से ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है, उसको कहेंगे हम लोग ऊष्म व्यंजन। और ऊष्मा किस किस वर्ण को बोलने में निकलता है? वह है आपका तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो और हो। तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो, हो। बोलेंगे तालव्य सो, मुंह से ऊष्मा निकलेगा। नहीं तो आप लोग को प्रैक्टिकल के लिए अगर बता दें तो मुंह, हाथ को मुंह के आगे कर लीजिए। हम पागल नहीं जो करवा रहे हैं, कुछ इसमें बात है। इसमें यह बात है कि हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हम कुछ वर्ण को अगर बोलते हैं तो मुंह से ऊष्मा निकलता है, ये ऊष्मा चेक कर रहे हैं हम, भाप निकलता है कि नहीं मुंह से। साधारण भाषा में अगर यह बोल सकते हैं, बोलिए तालव्य स, तो मुंह से ऊष्मा निकला, देखिए निकल रहा है, इसको नहीं तो चेक कीजिए, मुंह से निकल रहा है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये सब ऊष्मा मुंह से निकल रहा है, इसलिए इस वर्ण को बोलने, इसी वर्ण को कहते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन। जिस वर्ण को बोलने के बाद मुंह से ऊष्मा निकलता है उसी को कहते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना है? तो 4 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। ये है आपका व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण, यही है आपका वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के, एक बार फिर से इसको विभाजन कर लेते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण का परिभाषा यही, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो कभी खंडित नहीं किया जा सकता है, मतलब अखंड हो, जिसका कभी खंडित नहीं किया जा सकता, उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण की संख्या कितना? 2। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या क्या परीक्षा में पूछे जाएंगे, इतना जो हम आपको बोले, इतना जो भूखे, क्या पूछा जाएगा वो आपको बता रहे हैं हम। कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वह वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए उसको कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का संख्या मुख्य रूप से होता है 11, मुख्य रूप से 11, लेकिन और 2 को रखा गया है, अनुस्वर और विसर्ग को, तो दोनों को मिलाकर होता है 13। ऐसे स्वर वर्ण 13 हैं। मुख्य रूप से स्वर वर्ण हिंदी में 9 है, और संस्कृत में मुख्य रूप से स्वर वर्ण 9 है। तो आपको संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं, हिंदी व्याकरण। तो 11 है मुख्य रूप से, कुल मिलाकर 13 है, और 13 अनुस्वर और विसर्ग को, अनुस्वर और विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। अनुस्वर और विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। अगर आयोगवाह का संख्या पूछे तो आपको बोलना होगा 2। आयोगवाह का संख्या 2। ध्यान से सुनिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये हो गया स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण में आइए। व्यंजन वर्ण में आपको यही बता रहे हैं कि इसका परिभाषा यही दिए, वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए, वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए उसको कहेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 भाग कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। 3 भागों में इसी को बांटा गया। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसको बोलने के बाद ओठ, जिह्वे और तालु से स्पर्श हो, जैसे कि कहते हैं, उसी को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। बोलेंगे को, खो, गो, घो, पो, इन सबसे मुंह से स्पर्श होता है। कहीं ना कहीं हम जीभ को, तालु को, होठ को स्पर्श के माध्यम से बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। और एक सूत्र दिए थे, कादियो माबासानाम स्पर्शा, को से लेकर मो तक के वर्ण को कहते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। क्लियर? यहाँ तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये पूछेगा। अब उसके बाद ये दूसरा नंबर में है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन वैसा व्यंजन जिसका की ध्वनि जीभ के बिल्कुल अंत से निकलता हो, कंठ के अंत से निकलता हो, उसको अंतःस्थ, अंत से माने अंतःस्थ। और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितना? 4। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। और कौन कौन है अंतःस्थ व्यंजन? यो, रो, लो, वो, यह अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थ के बाद ऊष्म व्यंजन कितना है? तो ऊष्म व्यंजन में आपको बताया हम 4 है। ऊष्म व्यंजन 4 है। और कौन कौन से ऊष्म व्यंजन है? तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से और हो। यही आज के वीडियो में इतना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझिए, जानिए, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कारक से संबंधित प्रश्न कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ये 10th में भी इसी तरह पूछे गए, जैसे हम बता रहे हैं। 11th में, 12th में, कुछ भी रहे, यहाँ एक प्रतियोगिता कोई भी परीक्षा रहे तो यहाँ से प्रश्न आना एकदम अनिवार्य है, जैसे कि हम बता रहे हैं।
दूसरे वीडियो में हम आपको कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे। और मेरा विश्वास है कि आज का यह क्लास आपको बहुत ही सुंदर लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप स्वयं से इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और आपको हम अच्छा से पढ़ा सकें। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।